बच्चों, आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात में पारस्परिक संबंध क्या होते हैं इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। और चूँकि इनका उपयोग बहुत जगह होगा, इसलिए ये आपको याद हो जाना चाहिए। पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि मैंने आपको बताया था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, निष्पत्तियाँ हैं ये वाली, इनको हमें इसी क्रम में याद रखना है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसके क्रम को नहीं बदलना है। उसके पीछे क्या कारण है वह मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ देखें कि इनमें आपस में क्या संबंध होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती में होते हैं। अब हम देखें कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, यानी ये टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के विपरीत में होते हैं। तो ये फॉर्मूला, ये जो संबंध है, ये हमें याद रखना, ये कई जगह काम आएगा। चलिए आगे, अब हम लोग एक प्रश्न को हल कर रहे हैं। अब प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है, तो एक मैंने यहाँ प्रश्न लिया हुआ, उसको आप ध्यान से देखेंगे। ये जो प्रश्न है ये इस प्रकार से है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करो। ये एक सवाल दिया गया है। अब इस सवाल को कैसे हमें हल करना, जरा यहाँ ध्यान दें। सबसे पहले तो आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। ये चित्र त्रिभुज ABC, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण भी हमने ये चिन्ह बनाया हुआ है, ये दर्शाता है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर ये जो कोण C है, इसे हमने थीटा न्यून कोण इसका नाम दिया हुआ है। अतः आपको जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि इसके ठीक सामने वाली भुजा, यानी ये भुजा लंब होगी, ये भुजा कर्ण होगी और ये वाली भुजा आधार होगी। इस आधार पे हम चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ लिखा है साइन थीटा बराबर 3/5, ये दिया हुआ है। और साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मैंने आपको याद दिलाया था, बोला था पहले कि आप लककला आलककल वो याद कर लेंगे, उससे आपको यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि लंब जो है उसका मान 3 है, जबकि कर्ण का मान 5 है। ये देखिए, लंब का मान 3, कर्ण का मान 5 है। तो यहाँ पर लंब और कर्ण का मान हमें पता है, तो हम चित्र में यहाँ पर देखिए लंब का मान 3 लिख दिया और कर्ण का मान हमने 5 लिख दिया। अब इसके आगे हमें आधार का मान यदि ज्ञात हो जाए, आधार मतलब ये अगर ज्ञात हो जाए, तो हम किसी भी निष्पत्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें यहाँ सिर्फ कॉस थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। आगे देखते हैं इसी सवाल को। इसी सवाल में यदि हम आगे बढ़ें तो हम पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस का जो प्रमेय है वह होता है, मैंने आपको बताया था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये आपको बताया गया था। तो इस सवाल में कर्ण का मान आपने देखा था 5 है, तो 5 का वर्ग रख दिया। लंब का मान 3 है, 3 का वर्ग हो गया, धन आधार का वर्ग वैसे लिखे रहने दिया। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, धन आधार का वर्ग। धन 9 का पक्षांतर किया तो ये हो गया 25 ऋण 9 बराबर आधार का वर्ग। 25 में से 9 घटाया 16 बचा, 16 बराबर आधार का वर्ग। आपको ये पता है कि जब वर्ग लगा हो और उसे हम हटाना चाहते हैं तो हम उसे हटा सकते हैं, लेकिन ये वर्ग जो है ये हटेगा और सामने की राशि में वर्गमूल के चिन्ह में बदल जाएगा। तो ये यहाँ पर वर्गमूल के चिन्ह में बदल गया। तो आधार बराबर हो गया करणी 16, करणी 16 का मान 4 होता है, अतः आधार का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। तो इस चित्र में आधार के मान में 4 लिख देंगे। इस प्रकार से हमें इस सवाल में लंब और कर्ण पता थे, आधार का मान हमने पता किया, और इस पूरे चित्र में अब आप देखें समकोण त्रिभुज में इसकी तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं। लंब कर्ण पहले से ज्ञात थी, आधार हमने अभी ज्ञात किया, और तीनों भुजाओं के मान ज्ञात होने पर हम इसकी कोई भी निष्पत्ति आराम से निकाल सकते हैं। हमसे कहा गया आप कॉस थीटा कोसेक थीटा का मान बताओ, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए
कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 4, कर्ण का मान 5। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार मतलब 3/4। इस प्रकार से हमने ये मान ज्ञात किया। अब आगे हम और सवाल हल करेंगे। एक और सवाल की तरफ ध्यान दें आप। यह प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 1 है। पहला प्रश्न है। सवाल क्या है पहले उसको ध्यान से पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है, दूसरा साइन सी कॉस सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देखें कि इस सबसे पहले हम ये एक चित्र बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC, इस समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण हमने बना दिया, कोण A और कोण C ये हमने बना दिया है। और इसमें अगर आप देखें तो AB का मान 24 है, तो ये AB का मान 24 लिखिए। BC का मान 7 है, तो यहाँ BC का मान 7 लिख दीजिए। AC का मान यानी कर्ण का मान नहीं पता है, अभी हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये लिखिए आप। और इसके बाद जो जो मान दिए गए हैं उसे लिखते हैं हम लोग। तो इस सवाल में हमें यहाँ पर कर्ण हमारा AC है, तो AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 24 का वर्ग और आधार का वर्ग यानी 7 का वर्ग। देखिए वर्ग यहाँ लिख आ गया है, वास्तव में वो यहाँ पर होना चाहिए 7 का वर्ग। AC वर्ग बराबर 24 का वर्ग 576 होता है, 24 का 24 में गुणा करेंगे 576 आएगा। 7 का वर्ग होता है 49। इतना लिखने के बाद में अब हम यहाँ पर लिखते हैं 576 और 49 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। AC का वर्ग बराबर 625, तो AC बराबर वर्ग हट गया तो यहाँ पर वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल 625 और वर्गमूल 625 का मान होता है 25। तो AC का मान आ गया हमारे पास में 25। तो AC माने कर्ण, कर्ण का मान लिख दीजिए 25। अब इस चित्र में आप देखें तो हमें लंब भी पता है, आधार भी पता है, पहले से ही पता था। पाइथागोरस के प्रमेय से हमने कर्ण का मान और पता किया है। आगे इसी सवाल को हम देखते हैं। हमें वास्तव में ये साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप देखें आगे हमने क्या किया हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC में अब हमारे पास जब तीनों भुजाएं हैं तो हम आराम से मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष बातें याद रखने की हैं जो हमें याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। वो विशेष बात क्या है, साइन ए का मान चाहिए। साइन ए मतलब ए न्यून कोण। ए न्यून कोण के लिए लंब कितना है 7, आधार कितना है 24, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ए न्यून कोण के लिए लंब 7 होगा, आधार 24 होगा, जबकि सी न्यून कोण के लिए लंब का मान 24 होगा और आधार का मान 7 होगा। ये विशेष बात है जो याद होना चाहिए। अब साइन ए का मान लंब बटे कर्ण, लंब एक के लिए 7 और कर्ण का मान 25, तो ये हो गया 7/25। कॉस ए का मान होता आधार बटे कर्ण, कॉस ए के लिए आधार है 24 और कर्ण 25, तो 24/25 ये आंसर आया हमारे पास में। इसी प्रकार से अब हमें निकालना है कौन सा मान, साइन सी और कॉस सी का मान। तो समकोण त्रिभुज ABC में यानी इसी में साइन सी का मान, साइन सी क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो सी के लिए लंब का मान कितना है 24 और कर्ण का मान 25, तो 24/25। कॉस सी का मान आधार बटे